हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इस कहानी का नाम है परेशान आत्मा। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों में प्रेतों का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन की जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक ठाक न था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसीलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर टंगी नजर आई। वह एकदम से डर और भागता भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखकर कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा है। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है यह लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगे। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोग ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, ये नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए हैं सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही। किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ पर अटक गई और पत्ते से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोच कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा। इसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे देखा तो उसके आगे एक और औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। उसे देख कर ऐसा डर कि वह बेहोश होके गिर पड़ा।
उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसके पैंट गीली हो गई और चारों तरफ से आवाज आ रही थी। कहीं पत्तों में खरखर की आवाज तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज। वह इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना भी नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वह अब और डर गया रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितने से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा कि नहीं। उसने मन ही मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वह जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और चादर ओढ़कर जाके सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसने कहा, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। न शाम को खाना खाया, तुम आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यह आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी। यह सब माजरा क्या है? तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नथलाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलवाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने इसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वह कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाओं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उसे निपटने के लिए अब तैयारी करें। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था। फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है।
इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले वहशी दरिंदर ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उससे बचा लिया था। तब पंडित जी ने सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं न उसकी हड्डियों का तक भी। पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश मिली नहीं। सारे लोग सोचने लगे, लाश गई तो गई कहाँ, न हड्डियों का पता, कहाँ गई एक भी हड्डी न मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा, जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश होगी। 3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, यहाँ तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनको सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके यह बड़े बड़े दांत, आंख लाल लाल, मुंह भेड़ियों जैसा, यह बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधे नीचे आके गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ने देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंके, उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिरा, वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा पंडित जी ने उस जगह से हटा गया और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक हो जा रहा था। उधर शाम होते जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी और रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाया जा रहा था, मत जलाओ मत जलाओ, उसे मत जलाओ। उसके देखते ही देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठी हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो इसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाए हुए, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी।
और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया गया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सब ने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांति आ गई। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले कहानी में।